मुख में मीठी पान, मुख में मीठी पान नाच नच भी सर सोहे। वहाँ पर सजी पूतना, या भी वहाँ पर सजी पूतना गोकुल आई। सजी पूतना गोकुल आई, पूतना सज धज करके और उसी समय गए। सियाने लोग आ गए थे मथुरा। अब बची गोपियां गोपियां, सो यशोदा जी के लिए जिज्जी रोहिणी का करिए। रोहिणी नहीं है, झूला डालो, पल्ला डाल दो और लल्ला जी को लटा दो। एक जने ने उठाई ढोलक और थाप लगाने लगी, उनसे जो है भजन हो रहे। तब तक ये पूतना पहुंची। अच्छा, भगवान पड़ी थे पल्ला। पूतना ने देखो कि कंस को शत्रु पहली नंबर मिल जाए। सो कंस के शत्रु माने यशोदा जी के लाला पल्ला में पड़े थे। और जैसे भी जब नजर पड़ी तो भागवत में लिखो तस्मिन् क्षणे नेत्रैहि निमीलयत्। सुखदेव जी कहते कोई क्षण में लाला कन्हैया ने अपनी आंखें नीचे लाई। आंखें काय बीच भगवान का जानत नहीं है। भगवान श्री सर्वज्ञ कहे जाते। जहाँ पूतना को देखो तो भगवान श्री समझ गए कि ममियावरे से मौसी आ गई। ममियावरे से मौसी आ गई, मौसी बन के गई। मनुष्य काय नीचे मौसी को देख कम से कम हंसने तो हाथों। कन्हैया ने विचार करो काय कहाँ से है, मौसी तो आई, मनो जहर लपेट के आई, हमें पीने तो दूध, और जब विष लेके आ गई तो आंख बंद करी। और आंख बंद करके उसी समय ध्यान लगाया भगवान भोलेनाथ को। शंकर जी के हे भोलेनाथ पधारो, गोकुल गांव में न्याय तो है आपको। मौसी आई है, जहर लगा के आई है, विष लपेट के आई है, और विष पीवे को अभ्यास आपको अच्छा तगड़ो। तो हम तो न्याय तो देने से विष पी जो आप दूध पी है, हम बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से भैया भगवान भोलेनाथ को ध्यान करने के लाने नेत्र बंद करी। समय तो कम है, समय का भले अंत हो जाए। अब कथा अनंत है, सार रूप में हम और आप श्रवण कर लें। जब पूतना सज धजी तो हाला रोहिणी दीदी ने यशोदा मैया ने हाथ जोड़ के कही कि देवताओं के लोक से कोनो अप्सरा आ गई। आओ बहन बैठो, आओ बहन बैठो। बहन का को बैठी बीमारी आई। बहन को तो अपने लक्ष्य से करने तो लाला के पास में जाने। और जैसे पल्ला के पास में गई, कन्हैया को उठाया, गोदी में लटाया और विश्व भरो इन्हें दूध पियाऊंगा। तो जैसे तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो। सुखदेव जी कहते हैं पूतना गई, यशोदा जी के लाला के लाने पन्ना में से उठाओ, गोदी में लिटा लो और विष भरो स्तन दे दो। भगवान ने सोई विष के संगे प्राणों को खींचने लगी। प्राण खींची। अच्छा सुनो, जाए राक्षस लोग मेकअप तो अच्छो कर लेते हैं ऊपर, मनो जो श्रृंगार कब तक जचा थे, जब तक संकट नहीं आए। और संकट आ गया तो जो ओरिजिनल रूप बन जाते भैया। आज की भाषा में असली रूप में कर
जब तक संकट नहीं जाए अच्छा रूप ले और संकट आओ सो रिजल्ट पर लगाओ कि ये किए सी आज रामायण में तो से करते ये सी सज के ले गई थी पनवेश में हाँ ये सी सज के गई थी और जाके कह लगी तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचे विचार। अरे सावरे न तो तुम्हारे समान को पुरुष आए ने हमारे समान को नारी आए हम तुम्हारा ब्याह हो जाए। भगवान बोले भारी जी भारी जच रही तुम तो उपत के ब्याह करावे खुआ गई। कथा नहीं सुना रहे हमें तो दृष्टांत की खबर आ गई। राम जी बोले हम तो होगा। लक्ष्मण जी के लगा गई लक्ष्मण जी के लगा गई। लक्ष्मण जी बोले सुनो जिंदगी भर नौकरी करने पर है बड़े भैया कर ले ब्याह तो उत्तम बात है और हमारे संगे ब्याह हो जाए तो जिंदगी भर कपड़ा ही धोने पर। तो जब फिर आई राम जी के पास कबो राम की लगा आवे कबो लक्ष्मण जी की लगा जावे ऐसी भटक रही थी। एक बार तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की तरफ देख के कहते क्या करो हमारी सेवा करवे को और आप कमाला ने माया की जाल में फंसा रहे। भगवान राम बोलो इशारों से खतरनाक रहते भैया। भगवान राम लक्ष्मण जी के इशारों कर इतने सारो करो तो नाक कान में भाई बकरारा देरी नहीं लगी। असली रूप प्रकट होगा सूर्पणा खा। अच्छा कथा हो रही जजमाना है जब कथा पूरी हो गई तो काय गुरु बाबा कथा तो आपने अच्छी बांटी तब एक साल कार्य गई। जब बताओ जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे सूर्पणा खा की तो पहले नाक काटी थी कि कान काटी। बताओ हमको तो ठाड़े हमसे पूछ रहे और हमने क्या बता तुमने की कथा सुनी तुमने अंदाज नहीं लगा ये कि नाक काटे जी बकठाड़ी रह के कक्का कानोर पहुंचे ले कितने जाने बैठे सही में था। ये को डंडा पोजगाओ ये को डंडा पोजगाओ वो कठाड़ हो रहे है भागवे की पर आता तो नाक और कान संगल पूछे असली रूप प्रकट हो गया। तो भगवान ने भी आज पूछना का यहाँ पर समुद्धरण किया। प्राण खींची दिव्य ज्योति भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। यशोदा जी की लाला के हृदय में प्रवेश कर जाती है। देवता लोग तालियां बजाते हैं वो लोग बाल कन्हैया लाल की जय हो। जोर से ताली नहीं बजाइए भैया सलाम लगा जोर से नहीं बजा अच्छा ताली सबको बजाना चाहिए। पैसों की जरूरत सबको है कि नहीं है। देखो सब जन सिर हिला रहे हैं ताली बजावे से सुनो भैया हर आदमी की हाथ में धन की रेखा रहते धन की रेखा और माला माल बनने हो तो ताली बजाइए भैया। जब धन की रेखा खुल जाए तो तुम्हारो जो खर्चा चल है अभाव की पूर्ति हो ये बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। हाँ भैया जब पूतना असली रूप में प्रकट हो गई 6 खम्भे की है 6 कोस की है जगह में गिर गई और उसी समय पेड़ चौपट हो गए। बिल्कुल 2 शब्द में सुनो जब पूर्व जन्म की है बलि की बिटिया आया मन में सोच भर लीजिए बाप भगवान पूर्ति जरूर थे आप तो अनुभव कर लेना। एक बार यदि आपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया तो भगवान पूर्ति जरूर करा। जैसे हमारे संतोष भैया अटावारे भागवत की कथा करा रहे ये सो तो है नहीं है कि आज ये इन्होंने संकल्प ला अब ये जो कथा करा रहे हो सका थे कि पहले इनके मन में जिज्ञासा जागृत भई हो साल हो गए 2 साल हो गए 3 साल का भैया पहले मन में भावना आई कि भागवत कराऊंगा आई भावना। हाँ पहले भावना आती है संकल्प की एक बाद में संकल्प होते हैं पूरा
तो एक बार मन में संकल्प करके देखो। कथा सुनी थी आप औरों ने कल की कथा में कि भगवान वामन बन के गए राजा बलि की दूरी में, और जब राजा बलि की बिटिया को नाम तो रत्नमाला, रत्नमाला ने जब भगवान को रूप देखो वामन को, तो वामन को रूप देख के बात्सल्य उमड़िया। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा लड़का है, ये सब लड़का तुम हमें मिल जाओ तो हम तो अपनी ओली में बैठा के दूध पियाते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रत्नमाला ने संकल्प किया, ऐसो ललन घर में पावती, ऐसो ललन घर में पावती, गोद लगे दूध में पिलावती, ऐसो ललन में पावती, गोद लेके दूध में पिलावती, ऐसो ललन में पावती, गोद लेके दूध में पिलावती, गोद लगे दूध में पिलावती, गोद लगे दूध में पिलावती, ये बोला ललन में पावती, गोद लगे दूध में पिलावती। गोद लेके दूध में पिलावती। प्रिय बंधुओं, एक बार सच्चे हृदय से मनोरथ बना दो, सच्चे हृदय से मनोरथ बनाओगे भगवान पूर्ति जरूर करेगी। देखने में भगवान वामन कितने सुंदर हैं। श्याम गाते रतनारे श्याम गात रत्नारे नैना, श्याम गात रत्नारे नैना, मीठे बोलत बैना, छवि को मैं बाल कन्हैया लाल की जय हो। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान वामन ने इसके हृदय की भावना को परख लिया और कहा, मां चिंता मत करो, आगामी द्वापर युग में हम कृष्ण रूप से अवतार लेंगे ब्रजमंडल में, और तुम हमको कंस की आज्ञा लेकर के दूध पिलाने को आओ। उस मनोरथ की पूर्ति करके खिलाने आज यह पूतना गई, भगवान ने उनका उद्धार किया। और इसके पश्चात पर्वताकार स्वरूप हो गया था इसका। ब्रजवासियों ने इसके देह के टुकड़े करके संस्कार किया। भगवान को स्पर्श जैसा हो जाए, उसके देह से सुगंध निकला, सुगंध निकल रही थी, खुशबू निकल रही थी। नंद सुनंद उपनंद लगान चौका के लौट विवारी हती, इतने एक आदमी संस्कार होगा, इतनी बड़ी बाधा कर गई। अच्छा देखो, आदमी दान पुण्य काय कराए, दान पुण्य ऐसे करा थे आदमी कि नामालूम विपत्ति के समय में हमारा दिया हुआ दान, हमारा दिया हुआ धन ऐसी जगह पर लग गया कि तुम्हारी आपत्ति विपत्ति टल गई। एक लाने आदमी दान पुण्य करा था। धर्म के काम करता है व्यक्ति तो इसलिए करता है कि हमारे बाल बच्चों के जीवन में आपत्ति विपत्ति जो आ रही हो तो भगवान के लाने समन करियो, शांत करियो। एक लाने सत्कर्म करे जाते और अच्छे काम करे जाते। अच्छा जो संग
तुम कितना बड़े जो हिम्मत साधन बना लियो। जो संगे नहीं जाने, संगे तो भगवान की कथा सुन रहे, सो जो जाने संगे देख लीजिए। और जो कछु आपने जो है सत्कर्म में धन लगाओ है, सो जो जाने संगे। अच्छा जाना सब जाने है, मानत नहीं है, ऐसे नहीं मानत, और कई लगी है कई ऐसी पुरानी कई लगी है, छोटाई नहीं छूट रही है, कई खतरनाक मानी जाती है। इसलिए साथियों, धन का सद उपयोग है दान पुण्य करने में, सत्कर्म करने में। गरीब कन्या की विवाह में जो है यदि आपकी हैसियत है तो आप योगदान दे सकते हो। भूखा साधु ब्राह्मण है, विद्वान है, पंडित है, उसको भोजन करा सकते हो। धन का उपयोग है सत्कर्म में। अच्छा जोड़ जोड़ के धन ला तो जाना तो सब जनों को जाने हैं, सांप बन के बैठा था आदमी, फिर धन ने खुद खर्चा करो और सांप बन के बैठो से नुको को खोदन दबोलो सुजावर रामचंद्र की जय। ये सब बन सके तो भगवान को दिया हुआ प्रसाद उन्हीं की सेवा में हम और आप संलग्न कर दें, उनकी सेवा में नियोजित कर दें। यशोदा मैया ने तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति मंत्र पढ़वाए और सभी लोगों को जो है यहाँ पर जो दक्षिणा प्रदान की। अच्छा महाराज हरसर महाराज हर को प्रसन्न करने हो, इतने जने बैठे हो, महाराज को प्रसन्न करो तो जहाँ टीका लगा तिलक करो, अब पैसा देखे तो महाराज प्रसन्न हो जाए, मैं तो करो। इतने जने बैठे अपन खुद ही कह रहे हैं, अच्छी खीर बनवाई, पूरी बनवाई, कलाकंद मंगवाई, सब कुछ करवाई, खा ले हैं और कहे हाँ भैया अच्छे भोजन कराए। मन भीतर से प्रसन्न नहीं हुए, भीतर से प्रसन्न कब हुए थे जब महाराज के लगे हम चले से जजमान के तना करो को टिंकावर कर देंगे, तिलक कर देंगे। और जहाँ वह थाली आई वो मैं हरदी चंदन देखो रुपया देखे तो महाराज मन ही मन मुस्के आ गए, बोले सियावर रामचंद्र की। हम तो अपनी बताओ थे को की नहीं कह रहे, गोविंद बाबू ने न्यों तो करो, अब वे आए के नहीं आ जो तो हम नहीं जाते। मनो गोविंद ने अच्छे प्रेम से भोजन कराए और जब टीका करो तो हम तो भारी प्रसन्नता भाई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गोविंद तो नाम क्या चोगे, गोविंद नाम हरे पारे। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक जो है ब्राह्मणों को बुलाया, जब दक्षिणा दी तो ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर के क्या कह रहे हैं, जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया, 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 जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया। पुण्य जो माते कमाए, पुण्य जो मात कमाए, नगर में पाए, गोकुल नगर में पाए, आवे क्या हो यशोदा जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया। प्रिय बंधुओं, जैसे ही आज ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली, आशीर्वाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक जो है दान दक्षिणा देकर के चले जाते हैं। अच्छा वो जमाने में फोन चले नहीं थे, मोबाइल नहीं चले थे, नहीं तो हाल हो जाते। 3 दिना से ससे बसी उगरा बेचारो का जी को ना तो कान
पहुंच गए नारद बड़ी मंदरियाती ने दंडवत करी। नारद बाबा समझ गए चौराजन कमान माने सी बैठी चिंता लगी। कंस बोले चिंता नहीं लगे गुरु बाबा, 3 दिन हो गए जी के गई थी तो हम तुम्हारे दुश्मन को मार के तुम्हारे शत्रु को यशोदा जी के लाला को मार के लौट के आजे जी सोने की बाट या ताकि अब तक नहीं आए। नारद जी बोली ने बाट देख लीजिए। कंस बोलो काय ने तो नपट गए। बोले सियावर रामचंद्र की। माया मायापति में जाकर के निहत हो गई। माया का मिलन मायापति से हुआ। प्रिय श्रोता बंधुओं, लौट करके जब बाबा नंद आए, नंद को पता चला तो नंद ने भी यहाँ पर उसी समय बड़े प्रेमियों के साथ में साधु ब्राह्मणों को बुला करके उनका आदर किया। अब तो वहां से कतार लगे।